मैं इस देश के अंदर जातिवाद से छुटकारा दिलाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। औरत को दिया अधिकार, बना पाई वो अपनी पहचान। पूरा देश देखेगा मैं इस जातिवादी आतंक के खिलाफ ऐसी सेना खड़ा करूंगा कि जो ये मनुवादी लोग हैं ना, ये देखते रह जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा था कि जब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे देश में होते ना, तो उन्होंने सूर्य की तरफ पूछा। ये देख रहे हैं आप जी, ये बाबा साहब की फोलोवर हैं हम। हाँ। और जब मैं इनका नाम बताता हूँ तो मुझे लोग फ्लैट नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाने का मतलब ऐसी से नहीं होता है। इंसानियत ही खत्म हो गई है। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। अभी जो एक 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ लेने पर और 10,000 लोगों द्वारा बुद्धिज्म को अपनाने पर जो देश का पुलिस प्रशासन या इस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या गृह मंत्री, जो भी राजेंद्र पाल गौतम जी जैसे बहुजन एक्टिविस्ट और जो बहुजनों की आवाज हैं, उनसे जो जवाब मांग रहे हैं, क्या 22 प्रतिज्ञाओं की प्रासंगिकता है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को देश को दिया। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बाबा साहब के पूरे लिटरेचर को कुचलने की एक साजिश है। और रही बात प्रासंगिकता की, तो आप मेरी इस फिल्म के अंदर देखेंगे कि बहुजन समाज के ऊपर किस तरीके से पूरे देश के अंदर जातिवादी अत्याचार होता है, जिसको एक बहुत अलग तरह के रूप में जाकर के किया जा रहा है। आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री को कि कितनी प्रासंगिकता 22 प्रतिज्ञाओं की आज भी है। मैं इस देश के अंदर जातिवाद से छुटकारा दिलाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। औरत को दिया अधिकार, बना पाई वो अपनी पहचान। पूरा देश देखेगा मैं इस जातिवादी आतंक के खिलाफ ऐसी सेना खड़ा करूंगा कि जो ये मनुवादी लोग हैं ना, ये देखते रह जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा था कि जब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे देश में होते ना, तो उन्होंने सूर्य की तरफ पूछा। ये देख रहे हैं आप जी, ये बाबा साहब की फोलोवर हैं हम। हाँ। और जब मैं इनका नाम बताता हूँ तो मुझे लोग फ्लैट नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाने का मतलब ऐसी से नहीं होता है। इंसानियत ही खत्म हो गई है। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। हेलो, फ्लैट के लिए बात होती है ना। हाँ जी, तो मैं आ गया आपकी दुकान पे, आ जाइए। और शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बढ़िया, आप ठीक? बस शर्मा जी वो एक फ्लैट के लिए बात हुई थी, मुझे 2 BHK चाहिए। जी मिल जाएगा। मिल जाएगा जी? हाँ जी मिल जाएगा। और मेरी रेंज है 15 से 20 हजार के बीच में मिल जाए। ठीक है। तो है आपके पास कोई? हाँ, किसी अपार्टमेंट में हो, अच्छा एरिया, अच्छा थोड़ा सा अच्छा दिवाएंगे, सुंदर दिवाएंगे आपको। बट शर्मा जी एक दिक्कत बड़ी आ रही है मेरे साथ। मुझे 6 महीने हो गए इस एरिया में पूरे, मैं अपार्टमेंट में घूमते अच्छा। और मुझे फ्लैट नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। उसका कारण पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। ये देख रहे हैं आप जी, ये बाबा साहब की फोलोवर हैं हम। हाँ। और जब मैं इनका नाम बताता हूँ तो मुझे लोग फ्लैट नहीं। ये मेरे गाड़ी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बुद्ध की स्टैचू लगे हुए हैं। हाँ ठीक है। तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फॉलोवर हूँ जी, क्योंकि इन्होंने देश के लिए हमारे इतना किया है, देश का संविधान बनाया, महिलाओं को अधिकार दिलाए। हाँ। जो गरीब लोग उनको अधिकार दिलाए। आपको तो, आप तो पढ़े लिखे हैं, हर तरह का आदमी, तो आपको तो नॉलेज है ही है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, बाद में जब मैं ये कंडीशन लगाता हूँ, मेरी कंडीशन है इसमें। अच्छा। कंडीशन ये है मेरी कि भाई जिस घर में मैं रहूंगा, जब मैं इनको फॉलो करता हूँ तो इनकी स्टैचू, इनकी तस्वीर भी लगाऊंगा अपने घर में जी। तो वो इसी बात पे पहले हाँ कर देते हैं, फिर बाद में मना कर देते हैं, पता नहीं क्यों।
तो विचारधारा गलत होगी उनकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आपको, क्योंकि जो पूरे देश में जो जातिवाद का जहर है ना, वो आज भी कहीं ना कहीं चल रहा है। अछूत, तो अम्बेडकर के नाम से ही लोग अछूत समझते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जमाना था, वो था पहले, अब ऐसा कुछ नहीं। नहीं शर्मा जी, जमाना नहीं, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। 6 फ्लैट नहीं, 5-6 फ्लैट वालों ने मना कर दिया मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो गलत सोच है उनकी। तो शर्मा जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो आप देखें उनको, ये ओनर को आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा पॉइंट, ठीक है, कि भाई जो आदमी फ्लैट ढूंढ रहे हैं, जिनको रहना है, वो पूरे अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर की स्टैचू रखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपने बता दिया, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि बाद में 11 महीने का एग्रीमेंट हो जाए, वो अगले महीने फिर बोला खाली कर दो, ये देख करके, बाबा साहब की स्टैचू देख करके, फिर हम फैमिली को लेकर कहाँ जाएंगे। नहीं, सही है, क्लियर बताना आपका ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है सर, फिर हो तो बताइएगा आप, मैं आ जाऊंगा, एक बार दिखा दीजिए कुछ। ठीक है शर्मा जी, नमस्कार। शर्मा जी, वो फ्लैट के लिए बात हुई थी ना, बस मैं निकल रहा हूँ घर से अभी, और आपके पास पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में, तो जरा आज फ्लैट दिखा दो वाला। अच्छा, हाँ, आप आ जाइए, बहुत सुंदर फ्लैट देखा हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा अपार्टमेंट है। हाँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, आ जाइए। हेलो शर्मा जी, नमस्कार। शर्मा जी, जो फ्लैट दिखाया था आपने, क्या हुआ उसका? तो समझे क्या बताएं, जो आपने कहा था ना, वही चीज सेम नजर आया मेरे को। तो मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था शर्मा जी, इस देश में जो ये जातिवाद है ना, ये बहुत बड़ा खतरनाक एक आतंकवाद है। मैं पिछले 6 महीने से घर ढूंढते ढूंढते तंग आ गया हूँ। जैसे ही हम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं कि हम उनके फॉलोवर हैं, उनकी स्टैचू लगाएंगे या बुद्ध की स्टैचू लगाएंगे, मुझे इससे पहले कम से कम नहीं तो 6 महीने घूमते हुए और 5-6 लोग मना कर चुके हैं। आपकी बात जो है जी, हमारा तो भाग दौड़, वो मतलब सब बेकार सी ये करके, मैंने तो काफी रिक्वेस्ट करी थी मैंने उनको जी। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन अब वो क्या बताएं, कुछ बुद्धि इस तरह है, कुछ लोगों की गंदी सोच है। ठीक है। शर्मा जी, आप तो खुद ही बोल रहे थे कि नहीं, अब ऐसा कोई जातिवाद नहीं है, मैं आपको फ्लैट दिलाऊंगा बढ़िया और अच्छे लोगों के यहाँ पे आपको रखवाता हूँ, और देखो फिर वही आप बता रहे हो, वही हुआ रिजल्ट। चलो, कोई और हो तो देखना फिर शर्मा जी, बताना, आगे मैं कुछ बताऊंगा। ठीक है। आपकी इनसे बात हो गई है ना? अच्छा, लेकिन होता क्या, आप समस्या में ये देख रहे हैं ना, आप मेरी गाड़ी में भी बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू रखी है। हम इससे पहले 5-6 बार देख चुके हैं, और जब हम ये बात कहते हैं उनसे कि भाई हम बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं और बुद्ध के फॉलोअर हैं, हमारे घर में स्टैचू चाहिए, तो वो डायरेक्टली मना नहीं करते, इनडायरेक्टली कह देते हैं नहीं, हमें और कोई ज्यादा किराया देने वाला दिख रहा है। तो ये पॉइंट आपने क्लियर किया है कि नहीं? हाँ, मैंने सब क्लियर किया हुआ है, मैंने उनको बोला हुआ है ये कि उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, कि आप लेके आ जाओ, दिखा देंगे। जब मैं ये बात किसी भी डीलर को जाकर के या जो घर देखते हैं उनको बताते हैं कि भाई हमारी कंडीशन ये, हमारे घर में स्टैचू रहेगी, तो वो हमें इनडायरेक्टली मना कर देते हैं घर के लिए। अब इसमें ऐसा क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उनको सारा कुछ बता दिया इसके बारे में जी, और उन्होंने बोला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आ जाइए और घर दिखाइए। ओके, ठीक है, फिर घर देखते हैं। हाँ, आप घर देख लीजिए, उसके बाद में डिस्कस हो जाएगा जो भी करना जी। अच्छा है, पता नहीं अपनी भाभी की तो हमारे साथ कुछ नहीं हम ही जाते हैं, यानी वो डायरेक्टली मना ही कर देते हैं। तो कोई क्या कर सकते हैं, पता नहीं है, कोई कर से क्यों है, ऐसा क्या बाबा साहब के साथ करके इसका संविधान बनाया, महिलाओं को अधिकार दिए, गरीबों की बात इस्तेमाल किया। चलिए, उम्मीद तो करते हैं कि शायद आपकी बात में निराशा। चलिए देखते हैं।
तो देखिए ठीक है। बढ़िया लग रहा है। अभी मैडम मिल जाएगा सब ना, नो टेंशन। शर्मा जी से उन्होंने घर दिखाया तो उन्होंने तो ऐसे ही कहा था आपकी तरह। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आइए सबसे बात हुई है, कहने अच्छे आदमी है। सर वो आपकी बात हुई थी ना कबड्डी डीलर। हाँ आइए सर। एक बटन दिया और ये रूम के लिए आपको थोड़ा बना ले, तो रूम देखने के लिए आए हैं, बाकी आप डिस्कस कर लीजिए जो आपका रूम कैसे है। जी जी देखो जरा। परेशान हो चुकी है आपकी बात मायूस से होगी मुझे तो बहुत पसंद है। घर तो बड़े दिन से बना है और चाहता हूँ कि मेंटेन वैसे और मैं विद फर्नीचर भी दे सकता हूँ। अगर आप विद फर्नीचर लेना चाहते हो तो आपको विद फर्नीचर मिल जाएगा। फर्नीचर भी मिल रहा है तो मैं तो ये ले लेना चाहिए। लेकिन इतना प्यारा फर्नीचर है, कितना सुंदर फर्नीचर है। हाँ वो तो है, लेकिन सर नहीं आप किसी भी तरह से मुझे यही चाहिए, मुझे ये बहुत पसंद है। तो ठीक है, मेरे हाथ में थोड़ी है सर। घर तो अच्छा है, मैंने को भी पसंद है, बहुत पसंद है। तो मेरी जो समस्या और एक प्रॉब्लम है मेरे साथ में वो ये है कि हम और हमारी फैमिली पूरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के फोटो है। हम घर में अपने में उनका स्टेचू और बुद्ध का स्टेचू, क्योंकि मैं बुद्धिस्ट भी हूँ, वो हम लगाते हैं। और उससे पहले हमने जितने भी घर देखे हैं 5-6 डीलरों के थ्रू देख चुके हैं। उनसे पहले शर्मा जी थे, उन्होंने भी कह दिया था जी हाँ। तो कोई डायरेक्टली तो मना करता नहीं, तो पता नहीं लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, जबकि उन्होंने तो आप तो जानते हैं, नाम भी सुना हुआ अपने। उन्होंने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पुअर सेक्शन और फीमेल्स को इक्वलिटी की राइट्स दिए, सबको सारे धर्म को बराबर का सम्मान दिया। बट फिर वो जब मैं ये बात उनको बता देता हूँ तो कोई भी ऑनर मुझे घर देने के तैयार। 6 महीने से घूम रहा हूँ और लास्ट में आकर के वो इनडायरेक्टली मना करती है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इज्जत करता हूँ, बाकी फैमिली से एक बार बात करते हैं। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मेरा अकेले का डिसीजन तो है, देखिए घर तो आपका है, फैमिली तो उसका पड़ेगा। ठीक है सर, मुझे भी प्रॉब्लम आया कि अगर पॉजिटिव हो रहा है एकदम से तो कोई परेशान है, बहुत ज्यादा किसी के ज्यादा देख करके अगर हो जाए तो फिर आप मैं तो सबको बता दीजिएगा, सबके साथ तो बता देंगे। बाकी आप टेंशन बिल्कुल न लीजिएगा, मैं इसे अपनी घर की तरह करती हूँ। मैं बहुत साफ सफाई से और व्यस्त रहती हूँ। जी बिल्कुल, आपको निराशा नहीं होगी। मैं छोटी फैमिली है, मेरी बहुत छोटी फैमिली है सर। मैं अवॉइड और घर को बिल्कुल अपना घर की तरह बना कर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपने घर की तरह कर दूंगी। ठीक, मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा है, इतनी बात में निराशा नहीं है। की बात में सोचेंगे ये मतलब मुझे मिल ही जाना चाहिए। मुझे तो बहुत पसंद आया ये घर, सच में। तो आप बात करिए ना। किसी के बाद ये उम्मीद है कि
पीछे लोग हैं जिससे बात नहीं है, उन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, वो कहते रहे कि वो बिलीव नहीं करते, लेकिन सारी पुरानी बातों पर ना बार बार में यही प्रॉब्लम होती है, यही प्रॉब्लम हमें फेस करना होता है। शायद हो सकता है कि सर समझे हमारी बात को, और हमें ये घर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक नजर बनना है मुझे। तो बहुत अच्छा है, तो बोलिए ना कुछ करें ना सर। सबसे बात हुई है। हाँ, मैं जानती हुई है, लेकिन पिछले 3-4 बार से हम परेशान हो चुके हैं, और अब मुझे भी मुझे नहीं लग रहा है कि वो इस तरह के नेचर के हैं जैसे हमारे साथ पीछे होता रहा, इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते हैं कास्टिंग वगैरह। नहीं, लेकिन पिछले 3-4 बार से हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और ये घर देख के ना मुझे बाहर से, मैंने जब इसका लुक देखा था ना तभी मुझे पसंद आ गया था, और मुझे लगता है कि मुझे यही घर चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं, हमने टाइम दे दिया है, लेकिन बता देंगे जैसे भी होगा। नहीं है बताओ टेंशन होगी, मकान वाले वो मुझसे किस तरह से बात करते हैं, रोज बोलते हैं कि मकान खाली करो, मकान खाली करो, इतनी अर्जेंट में कैसे मकान खाली करेंगे। आपको किससे मिलना है? मैं पता करता हूं किससे मिलना है। आइए। अम्बेडकर गौतम, आपने बताया नहीं मकान कि आप ऐसी हो, आप ऐसी हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाने का मतलब ऐसी से नहीं होता है, समझा? और अगर ऐसा है, तुम्हें ऐसा फीलिंग है तुम्हारी, तो मैं बताता हूँ एससी की ताकत और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश को दिया है। अभी 100 नंबर पर फोन करता हूँ, और SC/ST केस में 6 महीने के अंदर चेंज होगा, 6 महीने से पहले जमानत नहीं होने की। जो आपके बस में है आप करिए, लेकिन अगले महीने मेरा मकान खाली कर। कैसे कैसे लोगों को मकान दे दिया आपने? अरे मिल जाएगा यार, आज भी तो देखने गई ना, तुम परेशान हो रही हो। मकान देखने गए, आपने देखा नहीं, पहले सब कुछ फाइनल था, जब डीलर गया तो सब कुछ फाइनल था, और अचानक से वो कहने लगे कि हम अपनी फैमिली मेंबर से बात करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं हमारी गलती क्या है, क्यों लोग हमें इस तरह से नीची निगाह से, इस तरह से गिरी हुई नजरों से देखते हैं। तो आज तक नहीं समझ पा रही हूँ कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बोलते हैं, आखिर हमारी गलती क्या है? उन्होंने तो कितना कुछ किया हमारे भारत देश के लिए, बताइए। वो शख्स ने कितना अधिकार दिलाया, हर जाति को बराबर समानता का अधिकार दिलाया, तो इसलिए अगर हमें मानते नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होना चाहिए। यहाँ मकान वहाँ मकान में थक गई, मैं बहुत थक गई हूँ इस पछड़े में पड़ के। इतना परेशान क्यों हो रही हो? मिल जाएगा यार, आपको पता है हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा था कि जब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे देश में होते ना, तो हमने सूर्य की तरफ मैं समझ सकता हूँ मैं, पर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कई जगह हम होकर आ गए, और आज तो उम्मीद है कि आज जो बात हुई है ये हमें दे देंगे। डोंट वरी प्लीज, हाँ आप परेशान मत। मैं आपको बता रही हूँ ना, वो मना ही करेंगे, देखिएगा आप, तो मेरी उम्मीद ही टूट गई है। अरे हो जाएगा, आप परेशान ना हो। ये मुझे लग रहा है अच्छे आदमी थे, कह नहीं रहे थे वो कि हम इन बातों को नहीं मानते। डायरेक्टली ना बोलो, आप परेशान मत हो, मैं सब भूल रहा हूँ, डोंट वरी, हो जाएगा। इंसानियत ही खत्म हो गई है। तू रोने लग रही है यार? रोना कोई समस्या का हल थोड़ी है। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हमारी गलती क्या है? रोना कोई समस्या का हल नहीं है, मैं ढूंढ लूंगा, ऐसी बात नहीं है। और जिन लोगों का भी हम देखकर आए ना घर, ये लोग फिर भी अच्छे लग रहे थे, थोड़ा बोल रहे थे कि नई चीजों को नहीं मानता। नहीं, वो डायरेक्टली ना बोल के वो इनडायरेक्टली बोल दिया, उन्होंने मना ही कर
क्या कर रही है? क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब, आपने मुझे क्यों बचा लिया? मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। पता है आपको, यहाँ पे मैं जातिवाद से इतना परेशान हो गया हूँ। ये जातिवादी जो आतंक है ना साला, मेरा घर पूरा खराब कर दिया है इसने। लेकिन ये इसका समाधान नहीं है। मेरी बीवी मुझे घर छोड़ से जाने को, किराए का घर नहीं मिलता है, खाली इसलिए कि मैं बोलता हूँ कि मैं अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ। ऐसा देश है, इसलिए जीना आपने क्यों बचाया है मुझे? लेकिन सुसाइड समाधान नहीं है। तो आप बताइए मैं क्या करूँ? आप पहले शांत हो जी। अब पूरा देश देखेगा मैं इस जातिवादी आतंक के खिलाफ ऐसी सेना खड़ा करूंगा कि जो ये मनुवादी लोग हैं ना, ये देखते रह जाएंगे। मैं इस देश के अंदर जातिवाद से तो छुटकारा दिलाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। और अब मैं सुसाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बाबा साहब ने लोगों को न्याय दिलाया। तो मैं एक गलत कदम उठाने चला था, तो इन भाइयों ने मुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं इस आतंकवाद से, इस मनुवादियों से बदला जरूर लूंगा। हमें रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, 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 जय भीम। जो धर्म है सिखलाता, वो खुद ही फूट डलवाता। जो धर्म है सिखलाता, वो खुद ही फूट डलवाता। जो एक को कहे श्रेष्ठ, दूसरे को है नीच दिखलाता। जो एक को कहे श्रेष्ठ, दूसरे को है नीच दिखलाता। सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी। सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी। नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। कक्षा के बाहर बैठा हुआ भेदभाव में पिसता रहा। बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, सीने में जख्म रिश्ता रहा। भीमराव, भीमराव, भीमराव अम्बेडकर। कोई दूसरा, दूसरा, दूसरा न तुमसे बढ़कर। भीमराव, भीमराव, भीमराव अम्बेडकर। कोई दूसरा, दूसरा, दूसरा न तुमसे बढ़कर। कभी आग में पिघला तू, सोने से निखरा तू। तू एक तराशा हीरा था, कोयले से निकला तू। थी आग लगी तेरे तन में, तूफान उठा था मन में। तेरी महक अभी भी आती है माटी के हर कण कण में।
भीमराव अंबेडकर। कोई दूसरा न तुमसे बढ़कर। भीमराव अंबेडकर। कोई दूसरा न तुमसे बढ़कर। ज्ञान सूर्य का सबसे न्यारा। दमका तू गगन में सबसे अलग कोई ध्रुव तारा। अपने दम पे बन के काबिल स्कॉलरशिप करके तू हासिल। फिर पढ़ लिख आया लौट कर 32 उपाधियों का मालिक। 9 भाषाओं का ज्ञाता तुझको कोई पढ़ ना पाता। जो धर्म बताए जात तेरी तुझको वो धर्म न भाता। भीमराव अंबेडकर। कोई दूसरा न तुमसे बढ़कर। भीमराव अंबेडकर। कोई दूसरा न तुमसे बढ़कर। हक शोषित को दिलवाया, बहुजन का सम्मान बढ़ाया। शिक्षा के दम पे तुमने भारत का नव इतिहास रचाया। समाज वही बदलता है जिसने इतिहास पढ़ा हो। कर गुजर गए वो भीम थे, निर्बलों के हक में लड़े थे वो। भारत के रतन तेरे लिए जतन, जनहित में लिखा संविधान। औरत को दिया अधिकार, बना पाई वो अपनी पहचान। भीमराव अंबेडकर। कोई दूसरा न तुमसे बढ़कर। भीमराव अंबेडकर। कोई दूसरा न तुमसे बढ़कर। जय भीम, 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 जय भीम। साथियों, आपने मेरा फिल्म जय भीम 2 संकल्प दिवस देखा अभी, और मैं उम्मीद करता हूं आपको फिल्म पसंद आई होगी। और एक देश के अंदर एक आवाज उठाती है, देश के अंदर जो एक रियल स्टोरी है जातिवाद की, और ये रियल स्टोरी मेरे लाइफ से जुड़ी हुई है, जिसको मैंने इस फिल्म के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की। और मैं समझता हूं इस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अब 22 प्रतिज्ञाओं की प्रसंगता का उनकी जरूरत कितनी है, ये जवाब इस फिल्म के देखने के बाद मिल जाएगा। वो चाहे तो देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को
अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।